फूलपुर विधानसभा सीट पर सीएम योगी ने हुंकार भरी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि भगवान प्रयाग की असीम कृपा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। कभी ये क्षेत्र अराजकता के लिए जाना जाता था, गुंडों के नाम से जाना जाता था, लेकिन 7.5 सालों में यूपी की तकदीर बदली है। यूपी में 56 लाख गरीबों को पक्का मकान मिला है। 2 करोड़ 62 लाख घरों में शौचालय बने हैं। होली और दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को दंगाइयों का प्रोडक्शन हाउस बताया। एक बार फिर से देख सफाई तो बिटिया घबराई के नारे को दोहराया। मिर्जापुर में सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए हुंकार भरी। समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कहा अतीक और मुख्तार किसकी देन है। सपा में हर दुर्दांत अपराधी का प्रोडक्शन हुआ। कृष्णानंद राय की हत्या सरेआम गाजीपुर में हुई थी। अतीक के गुंडों ने राजूपाल की हत्या की थी। बीजेपी सरकार में सभी को सजा मिली है। कभी समाजवादी आंदोलन आदर्श आंदोलन था। कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंबेडकर नगर के कटेरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कहा पहले बटे थे इसलिए कटे थे, आज देश की सीमा सुरक्षित है। पहले देश पर आतंकी हमले होते थे, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। कांग्रेस सपा एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियां हैं। आज की सपा से लोग घबराते हैं। अयोध्या कन्नौज में सपा की तस्वीर सामने आई है। सपा के लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। सपा ने SC ST छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी। सपा मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन बीजेपी में सबका साथ सबका विकास। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसान कह रहा है कि DAP का भी फुल फॉर्म बता दीजिए। शायद याद आए कि किसानों को खाद के लिए किल्लत हो रही है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। दरअसल सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में PDA का फुल फॉर्म बताया था। उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ दंगाई और अपराधी कहा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा आज दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे। अखिलेश यादव कुंदरकी में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय नेता जनसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर से चुनावी जंग। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 30 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। कानपुर पहुंचे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम अपने कार्यकर्ताओं और काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमें चुनाव तक जो जो काम करने हैं इसकी रूपरेखा बन जाती है। निश्चित रूप से बीजेपी सीसामऊ सीट पर बड़े अंतर से जीतेगी। सीएम योगी के बयान पर भड़के सपा नेता उदयवीर सिंह। कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। अखिलेश यादव की परिपक्वता से ही इतनी सीटें आई हैं। बौखला कर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ऐसी बातें। दरअसल बीते दिन सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ। आकांक्षा समिति में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षा हॉट में समूह की महिलाओं को चेक सौंपा। साबुन बनाने वाली बजरंगबली समूह को 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। साबुन की गुणवत्ता और मशीन खरीदने के लिए राशि दी गई है। स्किन के डॉक्टर्स के जरिए क्वालिटी मेंटेन पर भी काम होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने आकांक्षा समिति की तारीफ की। योगी सरकार राज्य में पर्यावरण के लिए काम कर रही है। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाएगी सरकार। यूपी नवीकरणीय EV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना। पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को किफायती दरों में सुविधा मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले राजा महेंद्र प्रताप के वंशज। राजा गरुध्वज ने अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखे जाने के फैसले को गलत बताया। शिक्षण संस्थान को किसी एक कम्युनिटी से जोड़ना गलत है। शिक्षण संस्थान को सिर्फ शिक्षा के नजरिए से देखना चाहिए। राजा महेंद्र की 5वीं पीढ़ी के प्रपौत्र हैं राजा गरुध्वज। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हत्या के बाद मौके पर पहुंचे दरोगा ने लापरवाही कबूली। लापरवाही के कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरोगा ने परिजनों से कहा कि मेरी लापरवाही मौके पर नहीं पहुंचा, जो होना चाहिए था हो चुका, ये मेरा दोष, मैं मौके पर नहीं आया। अगर आप लोगों को मारना पीटना है तो मुझे मारो पीटो। दरअसल तहरीर के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी। वाराणसी में आरएसएस की बड़ी मांग। देश में सनातन हिंदू महासंघ बनाए जाने की मांग की गई है।
सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद ने मांग की है, कुंभ में मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाए जाने पर संत चर्चा करेंगे। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरीके से रोकने की मांग की गई है। आगरा में बनेगा पंचायती राज 2047 का एक्शन प्लान। इसके लिए 19 नवंबर को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। 8 राज्यों के पंचायती राज मंत्री निदेशक साझा करेंगे अपना अनुभव। मंत्री एसपी सिंह बघेल, ओम प्रकाश राजभर के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि अधिकारी शामिल होंगे। नागालैंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के भी जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। ताजा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। पंचायती राज निदेशक अटल कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। श्रावस्ती में पराली जलाने की रोक बनी जानलेवा। पराली जलाते पकड़ा गया था किसान। कृषि विभाग के कर्मचारी पर लगा आरोप। कर्मचारी ने पराली जलाने के जुर्म में 3 लाख रुपए के जुर्माने की मांग की थी। जुर्माने की रकम सुन सदमे से किसान की मौत हो गई। दोषी कर्मचारी पर एफआईआर और 20 लाख मुआवजे की मांग की गई है। संत कबीरनगर में पासपोर्ट स्कैम की घटना का खुलासा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश यात्रा पर जाने वाला गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल फर्जी पासपोर्ट कांड में हुआ था भंडाफोड़। मामले में कई लोगों के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई। बस्ती में विद्युत विभाग के जेई ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। बिजली बिल को ठीक करने के नाम पर रेप का आरोप लगाया गया है। मीटर चेक करने रात 11 बजे महिला के घर पहुंचा जेई रविंद्र कुमार। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर महिला को करता रहा ब्लैकमेल। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी जेई रविंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज। आगरा के आर्मी कैंटीन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। सेना का फर्जी आई कार्ड पहन प्रतिबंधित एरिया में घूमा ठग। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर एसटीएफ ने आरोपी अभियुक्त विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पहले हुई ठगी के मामले में भी आरोपी जेल जा चुका है और साथ ही शारीरिक शोषण और रेप के 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया है। सेना की वर्दी में फोटो डालकर लोगों से करता था ठगी। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाने में केस दर्ज किया गया। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए 25 बड़े वादे। लाडली बहनों के लिए 2100 रुपए मासिक और साथ ही किसानों की कर्ज माफी, वृद्धावस्था पेंशन के साथ 25 लाख रोजगार और साथ ही सरकारी नौकरी का भी वादा किया। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पैर छूने वाले थानेदार पर कार्रवाई की गई है। रायबरेली के डी थानेदार अनिल सिंह ने पैर छुए थे और साथ ही एसपी ने थानेदार अनिल सिंह पर कार्रवाई की है। थानेदार का अपराध शाखा में तबादला हुआ है। नसीराबाद थानेदार शिवकांत पांडे को सौंपी गई कमान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र। महाराष्ट्र नामा दिया गया नाम। एमबीए के मैनिफेस्टो में 5 गारंटी शामिल। महिलाओं को 3000 रुपए, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रुपए और साथ ही 25 लाख स्वास्थ्य बीमा के साथ 3 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज माफी का वादा किया गया है। साथ ही राज्य में जाति जनगणना कराने की भी बात कही गई है। वायनाड से लोकसभा चुनाव उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और स्नेह दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूं। चुनाव प्रचार करके बहुत खुश हूं। नाई समुदाय के कई लोगों से मिल रही हूं। उनकी मांगों के लिए लड़ूंगी और जैसे कि बाकी सभी के लिए लड़ रही हूं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उनके सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनके और शिंदे के बीच 12 का आंकड़ा चल रहा है और वे लोग केवल दिखावे के लिए एक हैं। अंदर से वे केवल एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। सचिवालय में हुई दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से बसों के मार्शल बहाल करने की सिफारिश की गई और साथ ही दोबारा से लगाए जाएंगे दिल्ली की बसों में 10,000 मार्शल। एलजी को भेजा जाएगा मंत्रिमंडल का प्रस्ताव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि अगर भारत को सेफ रखना है तो एक रहना पड़ेगा। झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। प्रदेश में उपचुनाव की 4 सीटों पर जीतेगा एनडीए।